किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समय जितना महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो मैं कुमार विशाल आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं। ये कहानी एक बुजुर्ग आदमी की है जो कि अपने बेटे से बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि वो कुछ करता नहीं रहता है और उसका पिता उसको हमेशा बोलता है कुछ करने के लिए, लेकिन उसका बेटा दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। तो बूढ़ा बाप एक दिन उसको बुलाता है और बोलता है कि जाओ, मेरे अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसको लेकर आओ। उसका बेटा जाता है और घड़ी उठाकर लाता है। तब उसका बुजुर्ग बाप बोलता है कि जाओ इसको मार्केट में पूछो इसका रेट क्या है। जब वो मार्केट के लिए निकलता है तो कोई 500 कोई 1000 रुपये उसका मूल्य लगाता है, लेकिन उसका पिता उसको बेचने के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ उसका प्राइस पूछकर आने के लिए बोलता है। जब वो शाम में दोबारा घर आता है तो उसका पिता बोलता है कि बताओ इस घड़ी की कीमत क्या रही। तो बताता है किसी ने 500 किसी ने 1000, इसी के बीच में लगाई है कीमत। तो उसका पिता बोलता है ठीक है, इसको जाकर फिर वही अलमारी में डाल दो। रात भर उसका पिता कुछ सोचता है, फिर अगले दिन अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि जाओ उस घड़ी को फिर लेकर आओ। उसका बेटा फिर उस घड़ी को लेकर आता है। तब उसका बाप बोलता है कि जाओ आज इसका घड़ी का मूल्य नहीं, इसके समय का मूल्य पता कर आओ। जब वो बाजार के लिए निकलता है तब बहुत लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं कि समय की कीमत क्या होती है। तब दिन भर ऐसे बेचारा इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको कोई समय की कीमत नहीं बताता है। तब एक बुजुर्ग आदमी उसको अपने पास बुलाते हैं और अपने दुकान में लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि समय की कीमत ही नहीं है, और जो इस समय की कीमत समझ गया उसके लिए कीमत ही कीमत है। तब वो बुजुर्ग बोलता है एक गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे का समय होता है और एक अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे का समय होता है, लेकिन गरीब सोचने में बिता देता है और अमीर उसको अपने कामों में बिताता है। अंतर यह होता है कि जब वो गरीब सोचता रहता है तो सोचते सोचते समय बिताता है और अमीर तो अपने कामों में लगाता है। तब जाकर उस लड़के को समझ में आता है अच्छा, तो मतलब इसकी कीमत ये होती है। उसकी आंख खुलती है और वो जब घर पहुंचता है तो अपने पिता को बोलता है कि इसकी कोई कीमत नहीं होती, और जो समझ गया वो करोड़ों में इसको नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि जब एक सेकंड कोई हमारा बीत जाता है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। तब उसके पिता उसको बोलते हैं कि इसी प्रकार जब तुम बैठे रहते हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस समय का कुछ न कुछ यूज करोगे तो तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हो। तब जाके अपने पिता को बोलता है कि आज से मैं इस समय को कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं इसका हमेशा सही समय पे इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों ये कहानी इसलिए थी कि कभी कभी हम समय तो वही रहता है, लेकिन हम अपनी मजबूरियों को सोचते हैं कि नहीं हमारी मजबूरी ज्यादा है। नहीं, मजबूरी कभी ज्यादा नहीं होती। समय का हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण अपनी मजबूरियों को अपने ऊपर लादते हैं। यदि हम जिस दिन समय का सही से उपयोग करना जान गए, उस दिन समय को हम न तो खरीद सकते हैं, बस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।